हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल ख्वाहिशों का जहां। दिन की शुरुआत आज ज़रा लेट हुई क्योंकि सर्दी है, उठना नहीं मालूम हो रहा था। बच्चे चले गए स्कूल। जल्दी उठ के बच्चों को तैयार करके उन लोगों को नाश्ता करा के स्कूल भिजा दी। मैं अभी लंच बॉक्स नहीं दी, थोड़ी देर से भिजाती हूँ बोल के। वैसे तो बच्चे 2-2:30 बजे आ जाते हैं, लेकिन 12:30 को लंच टाइम रहता है स्कूल में, लंच भिजाना है इसलिए। फिर मैं आ गई अंदर रूम को। पहले चटाई वो उठा के अच्छे से झटक दी, फिर मारेंगे झाड़ू क्योंकि घर का काम में ही पूरे घर को झाड़ू मारे बाद से ही स्टार्ट करती हूँ। आज ज़रा लेट हो गई सर्दी की वजह से, सुबह उठना नहीं मालूम हो रहा। रात में भी काफ़ी ज़्यादा सर्दी रह रही है हमारे पास। हाँ, दोपहर में धूप रह रही, लेकिन सुबह शाम तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी रह रही। झाड़ू मारे बाद से फिर बिछा दी मैं चटाई। देखिए यहाँ पे अरसलान बाबा आते। अब जनाब उड़ गए थे सुबह में, छोटे नवाब हमारे मेरे कामों में ऐसे ही डिस्टर्ब करते हो ना। अब मैं चटाई बिछा रही हूँ तो उनको खेलना सुधर रहे थे। और वैसे घर में कोई भी नहीं है, इन्हों भी बच्चों को छोड़ने गए स्कूल, उन्होंने अकेले हो गए, इसलिए ज़रा मेरे पीछे पीछे रहते। फिर आई अब आंगन की बारी। आंगन को भी झाड़ू मार देंगे, ये ज़रूरी काम है। ये काम नहीं करे तो दूसरे काम करना ही नहीं मालूम होता मुझे। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत हेल्प भी कर रहे थे अरसलान बाबा। मैं उनको बोली चपला साइड में करो, मैं झाड़ू मारूं, बोले तो जल्दी गए उन्होंने साइड में करने। देखिए अच्छी खासी धूप निकल गई, लेकिन धूप जितनी दिख रही ना तेज़, उतनी तेज़ धूप नहीं थी। और काफ़ी सर्दी हो रही थी ये टाइम पे, हवा भी ठंडी चल रही थी। धूप तो लगी ही नहीं रही थी, धूप में ठहरे तो अभी। झाड़ू मारे बाद से आ गई मैं पौधों के पास। इनका दाना पानी भी ज़रूरी है, जो मैं रोज़ देती हूँ इनको 3 टाइम पानी दे रही हूँ फ़िलहाल तो मैं। यहाँ पर अरसलान बाबा पूरी इंक्वायरी कर रहे थे, मम्मा कर रहे क्या बोल के। फिर हम लोग कर लिए नाश्ता। रात की बिरयानी थी, वही गरम कर ली मैं रात से ज़्यादा। अब सुबह मज़ा आया बिरयानी में। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि आप दस्तरखान नहीं बिछाए, दस्तरखान पे खाना। दस्तरखाना धो के डाली थी मैं, इसलिए अब नहीं बिछा सकी। इंशाल्लाह दस्तरखाना सूख गए तो जल्दी बिछा लेके खाते दोपहर में। ऐसा बिरयानी तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी, लेकिन अरसलान बाबा एक निवाला भी नहीं खाए। फिर मैं आ गई किचन में। हम लोगों के लिए चाय बनने रखी, अरसलान को दी हॉर्लिक्स का दूध। वैसे तो मैं दिन में 2-3 टाइम देती हूँ, लेकिन आज खाना भी नहीं खाया उन्होंने, इसलिए ज़्यादा जल्दी दे दी, नहीं तो दोपहर में दूध देती। चाय बने तक साइड में थोड़ा आटा गूंद ली मैं, क्योंकि बच्चों को लंच बॉक्स नहीं दी मैं लेट उठने की वजह से। अब लंच बॉक्स भी भिजाना है। लंच में मैं जैम रोटी बनने आने वाली हूँ बच्चों को, इसलिए आटा गूंद रही हूँ यहाँ पे। आटे को रेस्ट के लिए रख के चाय लेके मैं आ गई इनके पास। इन्हों घर पे ही थे ये टाइम पे। फिर हम हमारी चाय इंजॉय करें। हाँ, ये टाइम पे धूप में बैठ के भी पी सकते थे आंगन में, पर इनका मूड नहीं था आंगन में बैठने का। चाय पिए बाद से मैं आ गई किचन में। पहले किचन को ज़रा नीट करेंगे। चूल्हे को काफ़ी गंदा हो गया था, क्योंकि रोज़ मैं रात में सोते टाइम धो के सोती हूँ। ज़रा ये सर्दियों की वजह से मुझे भी काम नहीं करना मालूम हो रहा रात के टाइम, और मैं ही एडिटिंग करके वो सोता काफ़ी लेट हो जा रहा, 12-1 बज जा रहा रात में। चूल्हे को ज़रा नीट कर लेके फिर बनाई 4 कोनी पराठे, नरम मुलायम फुले फुले से। तीनों बच्चों को भी पराठे बनाए मैं। बच्चे वैसे तो मेरे बहुत कम खाते पराठे, उन लोगों को फुल्का रोटी पसंद है, लेकिन फुल्का रोटी जल्दी कड़क हो जाती। ये लंच बॉक्स है, बच्चों को रहना भी है ना 1 घंटा 2 घंटे गर्म, इसलिए गर्मा गर्म पराठे बनाए मैं। दोपहर तक भी अच्छे नरम रहते ऐसे पराठे। देखिए तवा काफ़ी हद तक गर्म हो गया, जल्दी जल्दी हो रहे थे पराठे। अब इन तीनों के लिए तो बना दी थी खतीजा महर अफसान के लिए। फिर बनाई अरसलान बाबा हमारे छोटे नवाब का छोटू सा पराठा। फिर दे दी इनको लंच बॉक्स पैक करके, इन्हों लेके गए स्कूल। साथ में अरसलान बाबा भी गए लंच बॉक्स देने। देखिए फिर हो गया बच्चों के स्कूल का टाइम, बच्चे आ गए दोपहर के टाइम।
यहाँ इन दोनों का मूड तो अच्छा था, पर यहाँ थी गड़बड़, मूड ऑफ था। इन बच्चों को आते आते चिड़ंडी दिला के ले गए, चिप्स वगैरह। अम्मी जो मैं दोपहर में, देखिए बच्चे घर पे है, दोपहर का टाइम है। ये टाइम पे काफ़ी धूप थी, ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही थी। आजकल पता नहीं मौसम क्या चल रहा, सुबह सर्दी, दोपहर में गर्मी, फिर रात में सर्दी। शायद इसमें तबीयत ख़राब हो रही। देखिए धूप भी कितनी ज़्यादा तेज़ थी। देखिए हमारे खान साहब भी घर में ही थे। आदमियाँ घर में रहना, बच्चे जल्दी स्कूल से आ जाना, यानी दिन भर काम रहना, काम कभी ख़त्म ही नहीं होता। फिर यहाँ पर मेरे बच्चे हाय हेलो कर रहे हैं, वीडियो शूट हो रही सो देख के। अब मैं जा रही हूँ मेरी फेवरेट जगह। अब चाहो ना चाहो मुझे जाना तो है यहीं किचन में। देखिए किचन की हालत, थोड़ा बहुत सैंती में बर्तन बहुत सारे हैं वॉश करने के। करेंगे इंशाल्लाह, अपने कुछ करना है, पुण्य करे तो कौन करके डालते अपने को, इसलिए बर्तन मैं वॉश करती। पहले बनाई, कुछ चुटुर पुटुर खाने का मन था। टेस्टी सा ऑमलेट जो डायरेक्ट तेल में डाल के थे, कड़क क्रिस्पी बनता वो वाला। 2 अंडों का बना रही थी मैं ऑमलेट। बहुत ज़्यादा उछल रहा था ये। अच्छी तरीके से नमक काली मिर्ची डाल के 2 तरफ से सेक दी मैं, अच्छा क्रिस्पी हो गया था। फिर मैं लेके आई खान साहब के पास, इन्हें भी टेस्ट कराएंगे बोल के। कभी चुटुर पुटुर खाना दिल बोला तो मैं यही खाती हूँ, क्योंकि ऐसा ऑमलेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और यकीन मानिए बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। वही इंजॉय कर रही हूँ मैं। यहाँ पर इनो फ़ोन में बिजी थे, पता नहीं क्या देख रहे थे फ़ोन में। इनको भी दे दी थोड़ा बहुत, मैं भी थोड़ा बहुत खा ली। बीच में अफसान अरसलान भी चख लिए। फिर दोपहर में इनो लाए मंचूरिया और रुमाली रोटी, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़िद कर रहे थे बाहर का कुछ लंच करना है। खिड़की में खतीजा दिख रहे होंगे, खिड़की के बैक साइड में है नल, वज़ू बना रहे थे उन्होंने, क्योंकि आज अरबी वाले बाजी भी दोपहर में चाह गए थे। बच्चों का हाफ डे रहता बोल के, नहीं तो वैसे तो शाम में आते उन्होंने। फिर मैं मंचूरिया निकाल दी, साथ में जो नींबू प्याज आई थी वो तो निकालना ही है, वो भी निकाल दी। अब बारी है टेस्ट की। मंचूरिया इन्हों ठहर गए थे किचन में आके, मेरे हस्बैंड टेस्ट करो पहले कैसा है बोलो बोल के। वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी था, वेज मंचूरिया था ये। फिर मैं बच्चों को लंच दे दी। हम लोग नहीं खाए ये टाइम पे, क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड को भूख नहीं थी, सिर्फ बच्चों को दिए। वैसे तो लंच सबके लिए लाए थे, लेकिन मैं सिर्फ बच्चों को दी, हम लोग नहीं खाए। ये है खतीजा माहिरा का लंच। यहाँ पर अफसान बाबा सो रहे हैं, यहाँ पर खतीजा माहिरा खा रहे हैं। माहिरा को बहुत ज़्यादा पसंद आया। खाना पीना तो हो गया सबका, लेकिन मेरा किचन का काम अभी भी बाकी है। पहले वो करेंगे, नहीं पहले चाय बनाएंगे फिर काम करेंगे, क्योंकि चाय एनर्जी ड्रिंक है मेरे लिए। पहले चाय, बाद में सब काम। कपड़ा धोने में थे, इसलिए 1-2 कपड़ा धो ली मेरे लिए, इनके लिए। फिर हम आ गए हमारे टी पॉइंट। कल के व्लॉग में मैं अकेली बैठ के चाय पी, आज तो इनो थे। इनो रहने से बच्चे भी आके बैठे। यहाँ पर अरसलान बाबा ज़िद कर रहे थे चाय के लिए। मैं बोली मैं बचा के देती हूँ चाय बोल के, नहीं लेकिन उनको बना के दियो बोल के ज़िद कर रहे थे ना। बस हम लोग ये वही बात पे हंस रहे थे। थोड़ी देर बाहर ही बैठे बच्चों के साथ, फिर हम हमारी चाय इंजॉय करें। बाहर बैठ के चाय पीने का तो एक अपना ही मज़ा है, फर्स्ट लेवल का। फिर आ गई मैं किचन। देखिए किचन हो गया मेरा नीट एंड क्लीन सुबह से। अब बारी आई किचन की साफ दिखने की। ये काम हुआ तो घर का पूरा काम हो गया, ना दिखता मेरे को तो। वो काम कर ली मैं। यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे हॉल में। खतीजा मैडम कुछ प्रोजेक्ट कर रहे स्कूल का, उसमें बिजी थे। उनके फ्रेंड की कॉल आ गई थी। फिर आई मैं किचन में, क्योंकि इन्हों ये शाम का टाइम है, मगरिब का टाइम, ये टाइम पे लाए थे गर्मा गर्म जलेबी। ये सर्दियों में जलेबी खाने का क्या मज़ा है मालूम, कभी आप लोग भी ट्राई करें वाकई में। और क्या चाहिए, छोटे छोटे चीज़ों में जो मज़ा है, जो खुशी है, वो बड़े बड़े चीज़ों में नहीं है। अब
आप लोग सोचेंगे मामूली जलेबी में क्या मज़ा आया। आया भाई, हमारे घर में बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ सब एक जगह बैठ के जलेबी खाए। हाँ, कम की थी जलेबी, रेट कम था, उतना कॉस्टली नहीं था, लेकिन लाखों करोड़ों की खुशी मिली ये टाइम पे। ये बहुत अच्छा मोमेंट रहता अपनों के साथ बैठने का, और हम लोग काफ़ी खुश है ऐसी ज़िंदगी में। फिर आ गई मैं किचन, इससे कभी पीछा नहीं छूटेगा मेरा। अब मुझे रात का खाना बनाना है, चूल्हे को करी सेट। अब बनाऊंगी मैं मसूर की खड़ी दाल, सिंपल सी, क्योंकि कल से काफ़ी हैवी खा लिए। चलो कुछ लाइट बनाएंगे। वैसे तो खाना बनाने का मूड नहीं था, इन्हों बोले बाहर से ला लेंगे बोल के। मैं बोली नहीं बाबा, कल बिरयानी खाए, अब नहीं, अब मैं घर में बनाऊंगी, जल्दी बनने वाला। इसलिए मैं बनाई मसूर की खड़ी दाल, क्योंकि ये दाल मेरे बच्चे भी शौक़ से खा लेते, इसलिए। पहले ऑयल गरम होने दी, फिर उसमें डाली प्याज प्याज के साथ डाली हरी मिर्च। यहाँ पर माहिरा मेरी हेल्प कर रहे थे, टमाटर वॉश कर रहे थे उन्होंने। देखिए आप लोग को बता रहे भी, मेरे को पूरा कोऑपरेट करते मेरे बच्चे। प्याज भूनते टाइम ही मैं नमक डाल दी, प्याज जल्दी भुने जाती बोल के। अब अर्जुन बाद में भी डालते, क्योंकि दाल गलने में ज़्यादा टाइम लेता बोल के, लेकिन मैं प्याज के साथ ही डाल दी। फिर प्याज पकने छोड़ दी मैं। दाल को अच्छे से वॉश कर लेंगे। मैं 2 कप दाल ली थी मसूर की। दाल को अच्छे से वॉश करके डालेंगे। दाल में डायरेक्ट टमाटर, प्याज को 1-2 मिनट फ्राई होने देंगे हरी मिर्ची के साथ। फिर डालेंगे अदरक लहसुन, कम ज़्यादा कर सकते हैं टेस्ट के हिसाब से। अदरक लहसुन को भुनेंगे 1-2 मिनट। अदरक लहसुन जितना अच्छा भुने गया सालन में, उतनी अच्छी खुशबू और उतना अच्छा टेस्ट आता। टमाटो में डाल दी मैं हल्दी मिर्ची टेस्ट के हिसाब से। अब सब डाल देंगे प्याज में, दाल टमाटर हल्दी मिर्ची डाले बाद से अच्छे से भूनना है दाल को। टमाटर गल गए जब तक, तेल फेस पे आए तक। देखिए मेरे को तेल उछल गया था ये टाइम पे हाथ पे, क्योंकि ज़्यादा मैं गड़बड़ में थी ये टाइम पे। सबको ज़्यादा भूख लग रही थी शायद। मेरे बच्चे तो बोल रहे थे अफसान अरसलन मम्मी जल्दी बनाओ भूख लग रही बोल के, इसलिए गड़बड़ में ज़्यादा तेल भी उछल गया। तो दाल को अच्छे से भुने बाद से डाल दी मैं 1-1.5 गिलास पानी दाल गलने के लिए। फिर लास्ट में डालेंगे हरा धनिया। अब दाल में कुछ भी डालना नहीं है, दाल के पीछे कुछ भी मेहनत नहीं है। दम पे रख दी थी मैं, इसलिए छोटे चूल्हे पे रख दी दम पे। दाल गल जाती, जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाता। फिर ये चूल्हे पे बना रही हूँ मैं चावल वॉश करके चावलों के हिसाब का नमक डाल के रख दी। फिर हॉल में मैं यहाँ पर बाबा बैठे टीवी में मसरूफ़ थे। बाबा बच्चे टीवी हमारे पास बहुत कम लगाते हो सकता है 8 दिन में एक बार, 15 दिन में कभी लगा लिए, तो ऐसा टीवी रोज़ नहीं लगाते हमारे पास। आज लगाए थे, इसलिए सब टीवी में बिज़ी थे। चावल दाल बन गए। जो मंचूरियन दोपहर का था, माइनो तो टेस्ट भी नहीं करे थे, खाए भी नहीं थे। सॉरी, मैं टेस्ट करी थी एक, अच्छा था, खाए नहीं थे, बस वही गरम कर रही हूँ मैं। थोड़ा पानी डाली थी 1 कप उतना, क्योंकि जो ग्रेवी थी मंचूरियन की वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी। थोड़ा पानी डाल के अच्छे से गरम कर ली। फ्रेश अब लाइनात हो गए थे। फिर हम सब मिलकर खाना खाए। ये सर्दियों में दाल चावल मंचूरियन, और क्या चाहिए भाई ज़िंदगी के लिए। ज़्यादा की ख्वाहिश तो नहीं है, बस मेरी फैमिली इसी तरीके से सब साथ में हंसते बोलते जो भी रहा मिर्ची चटनी खा लिए। बहुत ज़्यादा मज़ा आया अपनों के साथ। फिर मैं बनाई अरसलन बाबा के लिए चूड़ियाँ छोटे छोटे, ऐसा हाथ से गरम खाना मत के घी डाल के, क्योंकि उन्होंने सादा निवाले बना के खिलाए तो नहीं खाते, सब चूड़ियाँ बना के दिए तो खाते। अल्हम्दुलिल्लाह सब जनों खाना खा लिए। मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर कहिए। व्लॉग ज़रा भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर किसी को कुछ ऑर्डर देना है तो कमेंट्स में नंबर है, कॉल मी। अल्लाह हाफिज़।